बिहार पुलिस पर फिर से एक बार जानलेवा हमला हुआ है। इस जानलेवा हमले में बिहार पुलिस का माथा फाड़ दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि चाकू से वार भी किया गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि बिहार पुलिस के जवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। बक्सर में एक मामूली विवाद को लेके पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है तो वो विवाद में बिहार पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। बिहार पुलिस के जवान का माथा फाड़ दिया गया, चाकू से वार किया गया। बात करें तो ये घटना बक्सर की है, जहां बक्सर में पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए हैं। पिता पुत्र के झगड़े में पहुंची पुलिस पर जानलेवा वार किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने वार किया है, जो आरोपी है, वो गिरफ्तार है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महाहचकिया गांव के देर रात एक पुलिसकर्मी पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया गया जब वह एक पारिवारिक विवाद को शांत कराने मौके पर पहुंचे थे। सेवानिवृत्त दरोगा जगमोहन चौधरी और उनके बेटे सत्येंद्र चौधरी के बीच हुए झगड़े की सूचना पर एएसआई नितेश कुमार पर सत्येंद्र ने अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल एएसआई का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। एक मामूली से विवाद को शांत कराने पहुंचे थे एएसआई और उन पर हमला कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र चौधरी नशे की हालत में घर में तोड़फोड़ कर रहा था और अपने परिजनों को धमका रहा था। सूचना मिलने पर एएसआई नितेश कुमार वहां पहुंचे और जब उन्होंने सत्येंद्र को रोकने की कोशिश की तो उसने सब्जी काटने वाले चाकू से उन पर कई बार वार किए। हमले में एएसआई के सिर और अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं और लहूलुहान भी हो गए हैं। घटना की खबर मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी शंभू भगत, डायल 112 की टीम और सदर डीएसपी धीरज कुमार मौके पर पहुंचे। घायल एएसआई को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य भी देर रात अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से घायल एएसआई की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। थाना अध्यक्ष शंभू भगत ने बताया कि सत्येंद्र अक्सर नशे की हालत में रहता है और घर में उपद्रव करता है। जब एएसआई उसे समझाने पहुंचते हैं तो उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़वाया और साथ में चाकू भी बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद आरोपी सत्येंद्र को ग्रामीणों की मदद से एक नजदीकी घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हमला करने में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इस घटना से पुलिस विभाग में नाराजगी है। पुलिसकर्मी इसे ड्यूटी पर तैनात जवानों की सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं। लगातार बढ़ती घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि पुलिसकर्मियों और अधिक सुरक्षा उपाय की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिसकर्मियों पर हमला को बेहद गंभीरता से लिया जाए। तो देखिए, एक सेवानिवृत्त दरोगा ने ही पुलिसकर्मी पर हमला बोल दिया, एएसआई पे हमला बोल दिया। सिर्फ हमला ही नहीं बोला, उसके हाथ में चाकू थी और उस चाकू से ही एएसआई पे वार कर दिया गया। अब समझ सकते हैं कि पुलिस का इकबाल जो है वो किस कदर खत्म हो चुका है। एक मामूली से विवाद को लेके पिता और पुत्र के बीच झगड़ा हो रहा था। उस विवाद में पुलिस जब पहुंचा तो कुछ भी नहीं देखा गया कि वो बिहार पुलिस में है, पुलिसकर्मी है, पुलिस का जवान है। ये सब दरकिनार करके उस पे चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद एएसआई लहूलुहान हो गया। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के अधिकारी लगातार इस पे निर्देश और आदेश निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी अपराधी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिहार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से एक एएसआई पर जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल तो ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने हमला किया है उसकी गिरफ्तारी कर दी गई है और उस पर कड़ी धाराएं भी लगाई गई। और इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज फॉर नेशन के साथ।